सभी नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुपदों का गुणा। इसके पहले के जो दो वीडियो मैंने YouTube में डाले हैं उसमें आपने सीख लिया होगा कि बहुपदों को हम घटाते कैसे हैं और बहुपदों को हम जोड़ते कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं इसको सीखने का प्रयास करेंगे और इसमें भी हम कुछ उदाहरण लेंगे और उन उदाहरणों की सहायता से हम प्रयास करेंगे कि बहुपदों का गुणा कैसे किया जाता है उसको सीखने का। तो हमने सबसे पहला उदाहरण लिया है, सबसे पहला प्रश्न लिया है, बहुपद px बराबर 2x का वर्ग धन 3x धन 4 को 3 से गुणा कीजिए। मतलब इस प्रकार हमारे पास कोई बहुपद है और उसको किसी अंक से या किसी संख्या से गुणा करना हो उसको हम कैसे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो काम करना है उसको हम लिख लेते हैं। बहुपद है हमारे पास px और उसका मान दिया है 2x का वर्ग धन 3x धन 4 और इसमें 3 का गुणा करना है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें 3 गुणित p इंटू एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। इस px में हमको 3 का गुणा करना है। तो इस प्रकार से लिखिए बराबर 3 का गुणा करेंगे, px का मान रख देंगे। px बराबर यहाँ दिया हुआ है 2x का वर्ग धन 3x धन 4। चूंकि यहाँ पर एक कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है और 3 और कोष्टक के अंदर जो बहुपद लिखा हुआ है दोनों के बीच हमको गुणा करना है। जिस गुणा को अगर नहीं लिखेंगे तो भी उसका मतलब वही रहता है। इस दोनों का मतलब वही है क्योंकि कोष्टक के बारे में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यहाँ पर गुणा चिन्ह। 3 का गुणा हम बहुपद के प्रत्येक पद के साथ में करेंगे। इस प्रकार से 3 का गुणा करेंगे तो 3 गुणित 2 हो जाएगा और x का वर्ग ज्यों का त्यों रहेगा धन 3 का गुणा इस 3 के साथ होगा तो 3 गुणित 3 और ये x लिखाएगा, फिर 3 का गुणा 4 के साथ होगा। तो इस प्रकार से इसको हम गुणा करेंगे। 3 का गुणा 2 के साथ तो 6 हो गया, 6 का गुणा x वर्ग के साथ 6x वर्ग हो जाएगा धन 3 का गुणा 3 के साथ तो 9 हो गया और 9 का गुणा x के साथ में तो 9x धन 3 और 4 का गुणा होता है 3 चौक 12। तो इस प्रकार से ये जो बहुपद है px बराबर 2x का वर्ग धन 3x धन 4 और 3 का जो गुणनफल होगा 6x का वर्ग धन 9x धन 12 होगा। आइए हम दूसरा उदाहरण लेकर देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है हमारे पास गुणा को समझने के लिए, बहुपदों के गुणा को समझने के लिए, वो है 2x धन 5 गुणित 4x धन 3 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों का गुणनफल हमको ज्ञात करना है क्योंकि दोनों बहुपदों के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो जो काम करना है उसको हमने पहले लिख लिया। 2x धन 5 गुणित 4x धन 3 इसका मान हमको ज्ञात करना है। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह नहीं होता, दो पुस्तकों के बीच में गुणा का चिन्ह नहीं होता, तब भी उसका मतलब यही होता कि दोनों बहुपदों का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। इसका मतलब अगर यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह हम नहीं लिखेंगे तब भी उसका मतलब वही है कि 2x धन 5 और 4x धन 3 का हमको गुणा करना है। चलिए हम गुणा का चिन्ह को लिखकर चलते हैं। गुणा करते समय आपको ध्यान देने वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पहले बहुपद के प्रत्येक पदों का गुणा दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद के साथ में करना है। कैसे करना है उसको हम देखते हैं। तो इसका जो पहला पद है वो है 2x, इसका जो गुणा हो जाएगा दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद के साथ, मतलब इसका जो गुणा होगा वो 4x के साथ भी होगा और 3 के साथ भी होगा। बीच में धन का चिन्ह है उसको हम लिख लेते हैं। फिर पहले बहुपद का ये दूसरा पद है 5 का गुणा दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद के साथ होगा, मतलब 5 गुणित हो जाएगा 4x धन 3। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने 2x और 4x धन 3 के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगाया कोष्टक के बाहर, इसका मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। और यहाँ भी 5 और कोष्टक के बीच में मैंने कोई चिन्ह नहीं लगाया है, इसका मतलब यहाँ भी गुणा का चिन्ह है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब 2x गुणा 4x और 3 दोनों के साथ होगा, तो जब 2x और 4x का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 4 के साथ होगा और x गुणा x के साथ होगा। तो इसको हम लिख देते हैं इस प्रकार से 2 गुणित 4 और x गुणित x।
किस गुणा को हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं उसको आपको समझना है। 2 को गुणा किए तो 2 गुणित 4 कर दिए, और x का गुणा x डॉट x, हम x गुणित x को हम x डॉट x भी लिख सकते हैं। गुणा इसलिए, गुणा का चिन्ह इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो गुणा का चिन्ह है वो x की तरह ही होता है, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर गुणा के चिन्ह के लिए डॉट लगा लिया है। उसके बाद क्या करना है, 2 का गुणा 3 के साथ होगा तो 2 गुणित 3 हो गया, और x अकेला इसलिए वो अकेला ही रहेगा। धन 5 का गुणा 4 के साथ होगा, और x अकेला इसलिए इसको साथ में गुणा के रूप में लिख लिए। इसके बाद 5 का गुणा हो जाएगा 3 के साथ, 5 गुणित 3। अब इसको सरल कर लेते हैं, 2 का गुणा 4 तो 4 दूनी हो गया 8, और x और x अब घातांकों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब दोनों आधार समान है और दोनों का गुणा हो रहा है तो इनके जो घात है वो जुड़ जाते हैं, आपने इसको पहले ही सीख चुका है। तो x को घात हो जाएगा 1 + 1, x में कोई घात नहीं, मतलब यहाँ पर 1 की घात है, यहाँ भी कोई घात नहीं, मतलब 1 की घात। ये आधार दोनों का समान, इसलिए घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों का गुणा हो रहा है। धन 2 का गुणा 3 के साथ हो जाए, 2 तिया 6, x अकेला इसलिए 6 का गुणा 1 के साथ। धन 5 और 4 का गुणा हो गया 5 और 20, और इसमें x का गुणा हो जाएगा। धन 5 और 3 का गुणा 5 तिया 15 हो गया। उसके बाद 8 गुणित x को घात 1 धन 1, मतलब x का वर्ग हो जाएगा। धन 6x और 20x, तो 6 और 20 के हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और पुस्तक के बाहर रहेगा x। धन 15 बराबर 8x का वर्ग, धन 6 और 20 दोनों जुड़ जाएंगे तो जो 26 गुणित x धन 15। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2x धन 5 गुणित 4x धन 3 का जो मान होता है, मतलब 2x धन 5 और 4x धन 3 का जो गुणनफल होगा वो होगा 8x का वर्ग धन 26x धन 15। आइए एक और उदाहरण के द्वारा हम गुणा को, बहुपदों के गुणा को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण, एक प्रश्न है। बहुपद p को घात 4 ऋण 5 का वर्ग धन 3 और p त्रिघात धन 1 का गुणा कीजिए। तो सबसे पहले जो काम हमको करना है उसको लिख लेते हैं। क्या काम करना है हमको, तो p को घात 4 ऋण 5 p का वर्ग धन 3 का गुणा करना है किसके साथ में, p त्रिघात धन 1 के साथ में। हमको ये काम करना है, इस दोनों का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो इसमें भी पिछले जो 2 उदाहरण है, 2 सवाल, उसमें मैंने आपको बताया कि पहले बहुपद के प्रत्येक जो पद हैं, यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 और 3, तीनों पदों का गुणा जो होगा वो दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद, कितने पद हैं यहाँ पर, 1 और 2 पद है, दोनों पद के साथ में इसके प्रत्येक पहले बहुपद के प्रत्येक पद का गुणा होगा। कैसे होगा, तो ये p4 का गुणा हो जाएगा p3 p त्रिघात धन 1 के साथ, फिर बीच में ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लिख लेंगे। फिर 5p का वर्ग का गुणा हो जाएगा p त्रिघात धन 1 के साथ, और फिर धन का चिन्ह है तो धन 3 का गुणा हो जाएगा p त्रिघात धन 1 के साथ। p4 का गुणा दोनों के साथ, फिर -5p² का गुणा इन दोनों के साथ में, फिर 3 का गुणा इन दोनों के साथ में। उसको हमने इस प्रकार लिख लिया। उसके बाद p को घात 4 और p को घात 3 का गुणा होगा, दोनों आधार समान, इसको हम आधार बोलते हैं। आधार दोनों का p है और दोनों का हम गुणा करें, इसलिए इसके भी जो घात है वो जुड़ जाएंगे, तो 4 धन 3 हो जाएगा। धन बीच में धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लिखेंगे। p को घात 4 गुणा 1 के साथ होगा, तो p को घात 4 गुणित 1, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। माइनस ये -5p का वर्ग, मतलब माइनस ऋण 5p का वर्ग गुणित p
p का त्रिघात करें, p के त्रिघात के सामने में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धनात्मक चिन्ह है, तो ऋण और धन का गुणा ऋण ही रहेगा। और यहाँ पर इसका गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 5 का गुणा 1 के साथ होगा तो 5 ही रहेगा। और p वर्ग और p त्रिघात का गुणा हो जाएगा, तो दोनों का आधार समान, इसलिए p वर्ग धन p त्रिघात का जो घात है वो जुड़ जाएंगे आपस में। फिर माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, और 5p वर्ग गुणा 1 के साथ होगा, धन 3p का वर्ग 3 और p त्रिघात गुणा होगा 3p का त्रिघात हो जाएगा, धन 3 और 1 का गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको सरल करके लिख लिया है। अब इसको और सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 धन 3 p को घात 7, धन किसी भी संख्या में आप 1 का गुणा करोगे तो उस संख्या का मान उतना ही रहता है, p को घात 4 गुणा में 1 के साथ करेंगे तो ये p को घात 4 ही रहेगा, माइनस 5p, p को घात क्या है 2 धन 3 है, तो 2 धन 3 बराबर 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 5 p को घात 5, ऋण 5p का वर्ग 1 में गुणा होगा तो ऋण 5p का वर्ग ही रहेगा, धन 3 का गुणा p त्रिघात में होगा तो 3p का त्रिघात ही रहेगा, और 3 एका 3। इस प्रकार से हमने सारे पदों को गुणा करके हल करके ये लिख लिया है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई समान घात वाले पद हैं क्या। अगर समान घात वाले पद रहेंगे तो वो जुड़ जाएंगे आपस में, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एक 7 की घात है, 4 की घात है, 5 की घात, 2 की घात, 3 की घात, समान घात वाले यहाँ पर कोई पद नहीं है। इसको हम चाहे तो घात को एक निश्चित क्रम में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा p को घात 7, उसके बाद में नंबर आता है ऋण 5 p को घात 5, उसके बाद में धन p को घात 4, फिर धन 3 p को घात 3, उसके बाद में आता है ऋण 5p का वर्ग धन 3। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दिए गए बहुपदों का गुणनफल p को घात 4 ऋण 5 का वर्ग धन 3 और p को घात 3 धन 1 का गुणनफल p को घात 7 ऋण 5p का घात 5 धन p को घात 4 धन 3p त्रिघात ऋण 5p का वर्ग धन 3 होगा। ये हमारा उत्तर होगा, इन दोनों बहुपदों का गुणनफल होगा। आशा है कि इन तीनों उदाहरणों की सहायता से अपने बहुपदों का गुणा जो है वो समझ लिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि अब कोई भी बहुपद आपको गुणा करने के लिए दिए जाएंगे तो आप आसानी से उनको गुणा कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा बहुपदों को हम भाग कैसे करते हैं, और उसके लिए जो मैं उदाहरण लूंगा वो 10वीं कक्षा के जो सिलेबस है उसमें से जो प्रश्नावली है, उदाहरण है, उनके सवालों को मैं लूंगा, और उसकी सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम बहुपदों को भाग कैसे देते हैं। और मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको लिंक ढूंढने की जरूरत ना पड़े, और जैसे मैं YouTube में अपना वीडियो अपलोड करूं तक उस तुरंत आपको वीडियो प्राप्त हो। मेरा उत्साहवर्धन करने मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।